तो दोस्तों, कई लोगों ने ये चौपाई तो अवश्य सुनी होगी कि होइए सो ही जो राम रचि राखा। इसका अर्थ है कि होगा वही जो विधाता ने रचा है। अब ऐसे में हमारे साथ ऐसा घटित हो जाता है कि हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई में सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हुआ है या इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। विशेषकर उस वक्त जब हमें किसी की आत्महत्या के बारे में पता चलता है, तो हमारा मन ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि क्या इसके पीछे भी भगवान की मर्जी छिपी है। तो आइए इस वीडियो के जरिए ये जानते हैं कि क्या है आखिर इस रहस्यमय सवाल का जवाब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिलीजियस टॉक पे। और आज हम बात करेंगे मनुष्य के आत्महत्या करने में भगवान की मर्जी होती है या कुछ और। मित्रों, इस गंभीर सवाल को समझने से पहले हमें कर्मों को जानना होगा, क्योंकि अधिकांश लोगों को लगता है कि इस जन्म में सब कुछ प्रारब्ध कर्म के अनुसार होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। गीता में लिखा है कि हमें कर्मों के अनुसार ही हमें अगला जन्म मिलता है, और किस योनि में मिलेगा ये भी हमारे कर्मों पर निर्भर है। और आज हम सब जो भी फल भोग रहे हैं वो सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही है। और इसको गहराई से समझने के लिए हमें कर्मों के बारे में और भी गहराई में जाकर समझना होगा, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। व्यक्ति निरंतर कर्म करता रहता है और उस कर्म का संबंध हमारे शरीर, मन, मस्तिष्क और चित्त की गति से है। गति का भी रुकती नहीं है, क्योंकि रुकने में भी एक गति है। इस कर्म गति से ही अगले कर्म की गति निर्मित होती है। शरीर, वाणी और मन से की गई क्रिया को गति कहते हैं। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं: सचित, प्रारब्ध और क्रियमान। कई बार मोह के एकत्रित किए हुए कर्म सचित कहलाते हैं। इसमें पूर्व के कर्म से लेकर वर्तमान के कर्म समाहित हैं। सचित कर्मों का वो हिस्सा जो हमें इस जन्म में भोगना है उसे प्रारब्ध कहते हैं। क्रियमान कर्म वे हैं जो हम अभी कर रहे हैं। कर्म की महत्ता बताते हुए रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। अर्थात ईश्वर ने संसार को कर्म प्रधान बना रखा है। इसमें जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अब इसी आधार पर कुछ लोगों के मस्तिष्क में यह प्रश्न घूमता है और मन में संशय उत्पन्न कर देता है, क्योंकि जब सब कुछ पिछले जन्म के हिसाब से हो रहा है, मुख्यतः प्रारब्ध के आधार पर, तो अगर किसी ने आत्महत्या की है तो ये भी उसी का प्रमाण है या वो भी निश्चित ही था। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये निश्चित नहीं था। यह सब कुछ पिछले जन्म के आधार पर नहीं है। आत्महत्या निश्चित नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर ने हमें पिछले जन्म के आधार पर परिस्थितियां दी हैं जिस पर किसी का कोई बस नहीं होता है। लेकिन ईश्वर ने हमें मनोस्थिति भी दी है जो हमारे ऊपर, ना कि ईश्वर पर। हम इसका जैसा उपयोग करेंगे हमें उसके वैसे ही परिणाम प्राप्त होंगे। जब किसी इंसान को दुख और कष्ट के कारण अवसाद, डिप्रेशन में चला जाता है, तो आपकी मनोस्थिति कहती है कि अब बस जीवन में कुछ नहीं रखा है, मुझे तो सब जगह से दुख ही दुख मिला है। और फिर उस व्यक्ति के मन में आत्महत्या करने का विचार आता है। पर उसी मनोस्थिति में आपके पास भगवान की भक्ति करने का भी विकल्प मौजूद है, जिसको सूक्ष्म आज़ादी कहा जाता है। इसलिए वह अपनी मनोस्थिति को बदल सकता है और उसको ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियों को बदलना मनुष्य के बस में नहीं है, लेकिन मनोस्थिति को बदलने का हक मनुष्य ही रखता है।
वो प्रारब्ध से आएगी, और आप इसको किस प्रकार समझते हैं वो आपकी इच्छा है। इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है और बुद्धि भी समान समान दी है। बस मनुष्य का फर्क है कि वह अपनी बुद्धि का उपयोग किस प्रकार करता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हम किसी परीक्षा में बैठते हैं तो पेपर में बहुत से बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, तो आप स्वतंत्र होते हैं कि उनमें से कोई एक प्रश्न का चुनाव कर सकें। हमारे कर्मों का आधार भी हमारे विचार हैं। हमारे मन में प्रतिपल कोई न कोई विचार चलता रहता है। प्रतिदिन हजारों विचार मन में आते हैं। कुछ एक ही बार में आ जाते हैं और तो कुछ बार बार दोहराए भी जाते हैं। जो विचार बार बार मन में आता है उसी पर हम अमल कर लेते हैं और वही कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। अब सब कुछ अच्छे विचार आते तो सुविचार बन जाते हैं, और कुछ कुविचार आते हैं तो वह बुरे कर्म बन जाते हैं। इसीलिए प्राचीन समय में संत ऋषि यह सब हमें मन में अच्छे अच्छे विचारों को पनपने के लिए अपनी वाणी से अच्छे अच्छे शब्दों को सुनाकर हमारे कानों में अच्छे अच्छे विचारों को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते थे, क्योंकि बुरे विचार से ही मनुष्य अवसाद की ओर बढ़ता चला जाता है और आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है, और इसी कर्म में भगवान की मर्जी कहीं से भी सम्मिलित नहीं होती है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।